आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और आज बात करेंगे एंटरटेनमेंट फैक्टर की। जी हाँ, और एंटरटेनमेंट की बात करें तो हम बिग बॉस सीजन को कैसे भूल सकते हैं, पर इस बार का सीजन थोड़ा डामाडोल दिख रहा है। जी हाँ, क्योंकि इस बार के सीजन में कोई मजे की बात दिखाई नहीं दे रही है। इस बार की सीजन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 3 बेस्ट ओल्ड एक्टर्स की एंट्री की गई थी। आपको बता दें कि इसमें 3 पुराने कंटेस्टेंट की एंट्री की गई थी ताकि ये और भी ज्यादा इंटरटेनमेंट के थ्रू सामने आए, पर देखने को ये मिल रहा है कि इसकी टीआरपी और भी डिक्रीज होते जा रही है। तो आज बात करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो रूम में मौजूद है 2 जानी मानी हमारे साथ मौजूद है ऑलरेडी। वो बताएंगे कि किस तरह इंटरटेनमेंट फैक्टर में बिग बॉस की टीआरपी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैम आपसे कि इस बार की सीजन में क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी जो पुराने कंटेस्टेंट हैं उन पे आज के नए कंटेस्टेंट हावी होने लगे हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि सीनियर्स को लेकर आया गया था ये दिखाने के लिए कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो शो, पर अब क्या हो रहा है ना कि वो पूरा लाइमलाइट ले रहे हैं और उनको जो फ्रेशर वहाँ पर है ना उनको भी ऐसा फील होने लगा है कि यार हर चीज़ में यही आ रहा है, हर चीज़ में यही बोल रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आने लगी और उनके जो वो बोलते हैं ना कि थोड़ा वो हैवी उनके ऊपर आ रहा है, उनका जो इंप्रेशन है वो उनके ऊपर हैवी आ रहा है। तो अब वो धीरे धीरे अपने ऊपर, जैसे रुबीना है, रुबीना आजकल अभी आपने रिसेंट एपिसोड में देखा होगा तो वो सिद्धार्थ के ऊपर बोलने लगी है कि यार तुम गलत कर रहे हो। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है जो फ्रेशर है वो धीरे धीरे सीनियर्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, खुल के सामने आ रहे हैं, वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं कि आप गलत हो, क्योंकि वो नहीं लग रहा था कि वो कैमरे में धीरे धीरे दब रहे हैं। क्योंकि बहुत, अब निशांत की बात करें, स्टार्टिंग में भी उन्होंने यही कहा था कि आप ये सीनियर्स जाएंगे तब हम अपना गेम खेलेंगे, तो अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी वो चाहते हैं कि अब सीनियर्स जाएं ताकि हम अपना गेम अपने हिसाब से खेलें। और आप बताइए सर, इस बार जो सिद्धार्थ की इस बार की टीआरपी जो दिख रही है सिद्धार्थ की वजह से इंक्रीज है, एज एन ऑडियंस क्या कहना है, पर आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सिद्धार्थ में क्या चेंजेस आने जरूरी है जिसकी वजह से हिना खान एग्रेसिव हो गई थी? सिद्धार्थ का क्या है, एग्रेशन जो हिना का दिखाई दिया वो बिल्कुल सिद्धार्थ जो पिछले सीजन में जिस तरीके से वो अपनी बातों पर अड़ जाते हैं, जिस तरीके से सिर्फ उनको अपनी ही बात ठीक लगती है, वो अपनी बातों के आगे किसी की नहीं चलने देते हैं। तो सीजन 13 में हिना खान तो नहीं थी कि उनकी बातों को बार बार वो सुनती। अब वो यहाँ पर एज अ सीनियर हिना खान आई हैं सिद्धार्थ उनके साथ, तो हिना खान वो नहीं देख पाई उनकी चीज कि वो बार बार अपनी मनमानी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ही बातों पे अड़े हुए हैं कि उस चीज को, जैसे कल एक टास्क हो रहा था जैस्मिन और निकी तंबोली के बीच में और वो बार बार बोले थे कि नहीं वो टाई है, दोनों का ही टाई है, लेकिन गौहर और हिना लगातार बोल रही थी नहीं कि जैस्मिन क्लियर विनर है, साफ पता चल रहा है। तो सिद्धार्थ इस चीज पर नहीं मान रहे थे, तो हिना को काफी गुस्सा आ गया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिना ने ठीक ही किया, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी ही चीज थोपने की कोशिश करते हैं और हिना ने वो चीज नहीं करी। और चाहे वो उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी दिखी है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, हमने देखा भी है इस सीजन में कि अभी तक काफी खट्टी मीठी उनकी जोड़ी एक दिखी है, लोगों ने भी बाहर पसंद किया कि इनकी जोड़ी काफी अच्छी लग रही है। लेकिन जब बात गलत की आती है तो हिना खान हमेशा खड़ी होती है, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला ही क्यों ना हो, भले ही घर वाले उनसे क्यों ना डरते हो कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला एग्रेसिव हो जाएगा, कोई हम ही गलत, हमारी इमेज बन जाएगी। क्योंकि पिछले सीजन में भी देखा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई किसी से भी हो, गलती अगर सिद्धार्थ की भी होती थी तब भी दूसरा ही वाला नेगेटिव बनता था। तो कहीं ना कहीं सर क्या होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला में क्या चेंजेस आने ज्यादा जरूरी है? चेंजेस आना ये जरूरी है कि सबसे पहले उन्हें बात ही सुनना चाहिए, वो अपनी ही बात चलाते हैं, उन्हें बात सुनना चाहिए। और रही बात टीआरपी की, कि टीआरपी में थोड़ा सा जो डाउनफॉल आया है, तो जो भी अभी तक टीआरपी जितनी भी आ रही है वो मुझे लगता है सिद्धार्थ की ही वजह से आ रही है, क्योंकि सिद्धार्थ की वजह से आप देख रहे होंगे कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एटलीस्ट वो कोशिश कर रहे हैं कि फूट पड़े। और जब तक शो में लड़ाई झगड़े या फिर दंगेबाजी नहीं करते हैं लोग आपस में, तब तक शो को टीआरपी नहीं मिलती है, बाहर गॉसिप नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन एज अ सीनियर आए हैं तो पूरे सीजन तो उनको नहीं रखा जा सकता, तो जाएंगे ही। और जो घर में फ्रेशर्स हैं वो भी अभी नहीं खुलकर सामने आ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि सिद्धार्थ चला जाए क्योंकि उनके पास पावर भी है, और अगर सिद्धार्थ से पंगा लेना है यानी कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब सिद्धार्थ को चला जाना चाहिए। मेकर्स यही सोच के बैठे हैं कि सीजन 13 में सिद्धार्थ ने ही टीआरपी दिलाई है तो वो भी दिलाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिद्धार्थ, अगर सिद्धार्थ चले जाते हैं तो कुछ और नया कंटेंट निकल के सामने आएगा, आपस में ही घर वाले करेंगे, तो मुझे लगता है कि शो को और अच्छा मिलेगा। हालांकि जैसे कि अभी मैंने बाक रिपोर्ट भी देखी तो उसमें मैंने देखा कि जो वीक डेज का शो है उसकी टीआरपी थोड़ी सी डाउन है, 1.2 रेटिंग समथिंग है, लेकिन जो वीकेंड का शो है, जो वीकेंड का वार आता है, उसको टीआरपी अच्छी ही मिली है, 2.1 करके उसको टीआरपी मिली है, तो वो टीआरपी ठीक है। तो प्रॉब्लम आ रही है सारी की सारी, ये जो सीनियर्स और फ्रेशर आए हैं अब भी
ये लोगों को नहीं इतने समझ में आ रहे हैं। और अभी सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं, ओपनिंग टीआरपी बहुत अच्छी मिली है ओपनिंग शो को, लेकिन अभी 1-2 हफ्ते और मुझे लगता है बीत जाएंगे तो लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, लोगों के फेवरेट्स बन जाएंगे, तो तब मतलब आपका हाँ। कहना है कि लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ न्यू दिखाना चाहिए, जिसकी हाँ। वजह से ओल्ड जितने भी कंटेस्टेंट लाए गए थे एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें बाहर जाना चाहिए ताकि कुछ नया देखने को मिले, हाँ। कुछ यूनिक उनके सामने आए। इस बार की टीआरपी टॉप 5 में नहीं रही है, तो इसके क्या रीजंस रहेंगे होंगे? एक्चुअली बताइए हर बार सीजन जो है ना बैक टू बैक सेम ही है, सेम फॉर्मेट सेम कुछ। इस बार अलग करने के लिए कोशिश भी करी, पर जो अब जो दिख भी रहा है ना वो सेम ही चीज़ है, क्योंकि सीजन अब मुझे लगता है सिद्धार्थ को भी लेकर आया, तो अब लग ही रहा है, हर कोई बाहर भी ट्वीट यही कर रहा है कि ऐसा लग रहा है सीजन 13 ही चल रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो अगर आते हैं कैमरे में या कुछ भी बोलते हैं तो उनका ही है, एक तो वो झुकते नहीं है, मेन प्रॉब्लम उनके साथ यही है, तो पूरा उनको दिख ही ऐसा रहा है, सेम वही चीज़ है जो हमने सीजन 13 में देखा, सेम सीजन 13 में भी सिर्फ सिद्धार्थ चल रहा था, इस टाइम भी सेम वही चीज़ चल रही है, तो लोगों को कुछ नया नहीं मिल रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम ही है, तो इतना लोगों को अभी इंटरेस्ट भी नहीं आया, क्योंकि इस बार जो लोग भी बाकी और भी कंटेस्टेंट जो है ऐसा कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है कि जिसे लोग देखे, सारे ही टीवी एक्ट्रेस हैं, कोई पंजाबी सिंगर है तो कोई एक्टर है, तो मगर इसलिए इतना कुछ नया कोई है ही नहीं कि कोई देखे। पर्सनालिटी एक होता है कि हर कोई किसी का फेवरेट होता है, कि वो चाहता है कि ये बंदा आना चाहिए, ये बंदा आना, तो इस बार कोई एक अच्छा पर्सनालिटी नहीं है, मुझे लगता है तो कहीं ना आज कहीं। के इस एपिसोड में क्या यूनिक देखने को मिलेगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक्चुअली बहुत तो ऐसा है कि इतना तो आज झगड़ा वगड़ा, कल भी बहुत कुछ हो गया, आज थोड़ा नया कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ पर जान और राहुल का एक कॉन्सर्ट रखा जाएगा, लोग एक म्यूजिक कॉन्सर्ट टाइप का, जहाँ बाकी लोग थोड़े रिलैक्स होंगे, थोड़े लोग गाना वाना गाएंगे थोड़ा, तो आज थोड़ा फन मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 दिन से झगड़े ही देख रहे हैं, और वो भी झगड़ा इतना कि वो थोड़ा इरिटेटिंग हो रहा है, लंबा खिंच रहा है, तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देखने को अच्छा मिलेगा, क्योंकि 2 सिंगर हमारे पास बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, और वो अभी तक उनका एक सिंगर हमने देखा नहीं इतने पूरे टाइम पे, तो आज थोड़ा सा अच्छा लेकिन जब लड़ाई की बात हो रही है कि लड़ाई भी हो सकती है, तो लड़ाई भी होगी डेफिनेटली, जैसे कि हमने कल भी एपिसोड में देखा कि किस तरीके से जब जैस्मिन और निकी तंबोली का टास्क कंप्लीट होता है और जैस्मिन को विनर बनाया जाता है, रुबीना जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लगाती हैं, तो वो सिद्धार्थ को नहीं पसंद आता है, तो उनकी झड़प हो जाती है। वहीं सेम आज रसोड़े की वजह से, आजकल रसोड़ा वैसे भी इतना फेमस हो रखा है, और बिग बॉस के घर में तो हमेशा ही किचन को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो जैसे सभी को पता है रुबीना खाना बनाती हैं, और रुबीना दिलेक जो है वो बोलेंगी कि सबको चॉपिंग करनी चाहिए, हम खाना बना रहे हैं, तो फिर सिद्धार्थ शुक्ला की उनसे यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी, तो आज भी काफी बड़ी लड़ाई देखने को मिल तो आज सकती है। सारा गुरपाला ने पहली बार अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करके कुछ कहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सारा गुरपाल ने अभी तक सारा गुरपाल को लेकर के जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी, जिस तरीके से उनको बाहर निकाला गया, बोला गया था कि उनकी आंख में भी फोटो वायरल हुई थी कि उनकी आंख में लगी है निक्की तंबोली के साथ फाइट को लेकर के। उसके अलावा उन्होंने भी एलिगेशन सिद्धार्थ शुक्ला पे लगा दिए कि मेरे को जो एक सेड्यूशन वाला टास्क होना था, सेड्यूस करना था सिद्धार्थ को, उसमें लैप डांस के लिए कहा था कि लैप डांस करो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं लैप डांस नहीं करूंगी। तो इस चीज को लेकर के बवाल हुआ। आप कहा जाता है कि सीनियर्स की वजह से ही किसी एक को बचाना था। बॉटम में निशान मलखानी भी थे सारा गुरुपाल के साथ में। वो एक्चुअली ना बेसिकली वो अपसेट सिर्फ इसलिए, उनका ये कहना आजकल के उन्होंने वीडियो में यही चीज कही है कि मैं अगर ऑडियंस के थ्रू निकलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी पर्सनालिटी लोगों को पसंद नहीं आई, इस वजह से मैं निकल गई। पर मैं निकली सिर्फ एक इंसान की वजह से, वो सिद्धार्थ की वजह से, क्योंकि हीना और गौहर चाहते, हाँ, तो वो सिर्फ सिद्धार्थ से वो है कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन की वजह से वो आउट हो गई है। ऑडियंस ने उन्हें बाहर नहीं निकाला क्योंकि ऑडियंस उनको पसंद कर रही थी, क्योंकि वो पंजाब में उनको बहुत अच्छा उनके फैन फॉलोइंग है, तो लोग उनको वैसे बहुत पसंद करते हैं। बस एक सिद्धार्थ की वजह से, क्योंकि हीना और गौर उनके लिए खड़ी थी कि स्टैंड लिया था कि नहीं वो अच्छी कंटेस्टेंट है, उनको रहना चाहिए। सिर्फ वो इसलिए थोड़ा आज उन्होंने कल की वीडियो में उन्होंने फैंस को बहुत थैंक्स बोला कि उनको इतना अप्रिशिएट करा उनको काम को लेकर। बस सिर्फ और सिर्फ वो सिद्धार्थ से अपसेट है कि सिद्धार्थ एक है जो उनका डिसीजन उनको पसंद नहीं आया है बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया।